हे गाइस, आज की वीडियो में हम राइज ऑफ एम्पायर्स ओटोमन सीजन 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुल्तान मेहमद को मारने के लिए व्लाड ड्रैकुला ओटोमन एम्पायर के साथ बगावत करेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज का पहला सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सीजन में सुल्तान मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेता है और कॉन्स्टेंटिनोपल का नया नाम इस्तांबुल रखता है। साथ में अपने पड़ोसी और जागीर राज्य वलाचिया की गद्दी पे अपने दोस्त व्लाड ड्रैकुला को बिठाता है। एक्चुअली व्लाड और उसका भाई राडू बचपन से ही ओटोमन महल में मेहमद के साथ ही पले होते हैं। 1442 में सुल्तान मुराद को खबर लगती है कि वलाचिया का राजा व्लाड द सेकंड हंगरी के साथ मिलकर ओटोमन्स के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे मुराद व्लाड द सेकंड को मिलने के लिए बुलाता है और उसे धमकी देने लगता है। तो व्लाड द सेकंड मुराद को समझाने लगता है, लेकिन मुराद को व्लाड द सेकंड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जिससे व्लाड द सेकंड अपने बेटे व्लाड ड्रैकुला और राडू को ओटोमन्स के साथ रखने का फैसला करता है और ओटोमन एम्पायर के साथ वफादारी का वादा करके चला जाता है, जिससे व्लाद ओटोमन्स के साथ साथ अपने पापा से भी नफरत करने लगता है। लेकिन मुराद व्लाड और राडू को अपने बेटे मेहमद के साथ ही रख के हमजाबे तीनों को तलवारबाजी और युद्ध वगैरह सिखाता है। साथ में मेहमद भी राडू और व्लाड से भाई की तरह ही रहता है। लेकिन 2-3 सालों के बाद ही वलाचिया का राजा व्लाड द सेकंड ओटोमन एम्पायर के साथ गद्दारी करके हंगेरियंस के साथ मिल जाता है, जिसकी खबर मुराद को लगती है। तो मुराद व्लाड और राडू से उसके पप्पा की गद्दारी के बारे में बात करता है और उन्हें फांसी देने की बात करता है। लेकिन मुराद ने व्लाड की तलवारबाजी देखी होती है, जिससे मुराद कुछ सोचता है और दोनों भाइयों को जिंदा छोड़ने के बदले जिंदगी भर ओटोमन एम्पायर की वफादारी का वादा मांगता है। तो व्लाड कुछ सोच के दोनों भाई मुराद को वफादारी और ओटोमन एम्पायर की जागीर बन के रहने का वादा करते हैं। लेकिन इस चीज से व्लाड के मन में मेहमद के खिलाफ नफरत सी जग जाती है। उसके कुछ सालों बाद मुराद व्लाड और राडू को वापस वलाचिया भेजने का फैसला करता है। साथ में उन्हें अपने खास हमजाबे और कुछ सैनिक भी देता है, जिससे दोनों भाई वलाचिया की गद्दी को अपने कब्जे में ले सके, जिससे व्लाड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन राडू व्लाड के साथ जाने से साफ मना करता है और वो ओटोमन्स के साथ ही रहने का फैसला करता है, जिससे व्लाड गुस्सा होकर राडू को अच्छे से सोच के बताना ऐसा बोलता है। लेकिन राडू को पता होता है कि व्लाड गुस्से में सबको अपना दुश्मन मानता है, जिससे उसे लगता है कि गद्दी के लिए व्लाड उसे भी मार देगा। तो वो उसी के बारे में सलाह लेने के लिए माँ मारा से बात करता है। तो मारा उसे समझा कि अब ओटोमन्स भी तुम्हारा परिवार है, व्लाड को उसका रास्ता चुनने दो और तुम खुद अपना रास्ता बनाओ, ऐसा बोलती है। तो राडू ओटोमन्स के साथ ही रहने का फैसला करता है, जिससे व्लाड सामान वगैरह पैक करके वलाचिया जाने के लिए निकलता है। तो मेहमद उसके साथ प्यार से बात करता है, लेकिन राडू ने वहीं पे रहने का फैसला किया होता है। तो व्लाड मेहमद को हल्की सी धमकी वगैरह देके हमजाबे और कुछ ओटोमन सैनिकों के साथ वलाचिया में जाता है, जिससे राडू थोड़ा उदास होता है। उसके बाद कुछ सालों बाद सुल्तान मुराद की मौत हो जाती है। तो ओटोमन एम्पायर का सुल्तान मेहमद बनता है, जिससे मेहमद सुल्तान बनते ही वो अपना कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का बचपन का सपना पूरा करने की तैयारी में लगता है, जिसके बारे में व्लाड को पता चलता है। तो उसे लगता है कि बाकी के राजाओं की तरह मेहमद भी कॉन्स्टेंटिनोपल को नहीं जीतेगा, जिससे बाद में वो वलाचिया की गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। तो जब मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमले की तैयारी कर रहा होता है, तभी व्लाड मेहमद से सैनिक मांगने आता है। लेकिन मेहमद खुद हमला करने के लिए जाने वाला होता है, तो वो व्लाड को समझा के सैनिक देने से साफ मना करता है। लेकिन मेहमद व्लाड को कुछ दिन रुकने को बोल के उसे मेरे साथ रोमन्स के खिलाफ लड़ो, मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतते ही तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, ऐसा वादा करता है। लेकिन व्लाड को उस पर भरोसा नहीं होता, जिससे व्लाड गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो राडू अपने भाई व्लाड को समझा के मेहमद पे भरोसा करने को बोलता है, फिर भी व्लाड उसकी भी नहीं सुनता और वापस वलाचिया चला जाता है। लेकिन मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेता है। तो उसके बाद वो व्लाड को वलाचिया का राजा बना देता है। फिर भी व्लाड उसकी फैमिली की मौत का वगैरह सारी चीजों का जिम्मेदार मेहमद को ही मानता है, जिससे प्रेजेंट डे में मतलब 1461 में व्लाड मेहमद को मार के ओटोमन एम्पायर को तबाह करने की प्लानिंग करता है, जिसके लिए वो यूरोपियन राजाओं से ज्यादा ही मिलने लगता है, जिसकी खबर मेहमद को लगती है। लेकिन मेहमद उतना ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी नहीं होता। उसी बीच व्लाड ईस्टर के फंक्शन में अपने सभी दुश्मनों को दावत पे बुलाता है और वहीं पे अब से सुल्तान मेहमद को टैक्स ना देने की घोषणा करता है। तो कुछ लोग मेहमद से बगावत करने से समझाने लगते हैं, जिससे व्लाड सबके ऊपर भड़क के दावत में आए हुए सभी मेहमानों को बहुत ज्यादा ही बेरहमी से मारता है और उनकी लाशें अपनी राजधानी टार्गोविस्टे के रास्ते पे लटका देता है। इस कांड के बारे में मेहमद को पता चलता है। साथ में व्लाड ने 5 सालों से कोई भी टैक्स नहीं दिया होता है, जिससे अब मेहमद को व्लाड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो मेहमद व्लाड के बारे में उसके भाई राडू से बात करता है और राडू भरोसेमंद होता है। तो मेहमद राडू को वलाचिया का राजा बनाना चाहता है। साथ में राडू को व्लाड का कोई लेटर आया क्या उसके बारे में भी पूछता है, लेकिन राडू ना बोल के मेहमद को थोड़ा सा समझाने लगता है। तो मेहमद उस पे भड़कता है। साथ में व्लाड को चेतावनी दे के टैक्स मांगने के लिए अपने कुछ आदमी टार्गोविस्टे भेजता है। तो मेहमद के सैनिक देख के व्लाड सब समझ जाता है और उनसे थोड़ी बात करके व्लाड ओटोमन सैनिकों को मार देता है। इस कांड के बारे में मेहमद को पता चलता है। तो मेहमद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे ठोकना चाहता है, लेकिन मारा मेहमद को शांत करती है। तो मेहमद व्लाड को पकड़ने के लिए अपने ससुर हमजाबे को भेजने का प्लान करता है, जिससे मेहमद की बीवी गुलबहार थोड़ी
सी डर जाती है तो मेहमद उसे समझा के शांत करता है और फिर थॉमस नाम के ग्रीक आदमी को व्लैड के पास भेजते हैं। तो थॉमस व्लैड को लालच वगैरह दे के एक वलेरियन गांव में लाता है। तो वहाँ पे हमजा बे होता है जिसे देख के व्लैड खुश होता है, लेकिन व्लैड को उनकी प्लानिंग पहले से ही पता होती है। तो उसने अपने सैनिक चारों तरफ पहले ही बिछाए हुए होते हैं, जिससे वो हमजा बे के साथ थोड़ी बात करके सभी ऑटोमन सैनिकों को मार के थॉमस और हमजा बे को पकड़ लेता है। साथ में व्लैड ऑटोमन एम्पायर के बुल्गारिया के इलाके में हमला करके बुल्गारिया का बहुत सारा इलाका अपने कब्जे में करता है और जिर्जियो के ऑटोमन किले में व्लैड ऑटोमन के कपड़े पहन के अंदर घुसता है, साथ में सभी ऑटोमन सैनिकों को मार देता है और मेहमद को हमजा बे का सामान और लेटर भेज के डायरेक्ट युद्ध की चुनौती देता है, जिससे मेहमद अब किसी भी हालत में व्लैड को पकड़ के दंका देने के बारे में सोचता है। लेकिन मेहमद का वजीर आजम महमूद पाशा और राडू भी व्लैड को मारने के लिए उतावले होते हैं। तो मेहमद उन्हें शांत करा के खुद उनके साथ वलाचिया जाके व्लैड को मारने का और वलाचिया की गद्दी पे अब राडू को बिठाने का प्लान करता है। साथ में व्लैड के साथ हंगरी में कौन कौन मिला है उसके बारे में जानने के लिए माँ मारा को मेहमद हंगरी जाने को बोलता है। अब व्लैड को भी पता होता है कि मेहमद खुद वलाचिया के हमला करेगा, जिससे व्लैड हेल्प मांगने के लिए हंगरी के बूढ़ा में किंग मतायस के पास आता है और उसे उसने अब तक जितने भी टर्किश लोगों को मारा उनके कान और नाक दिखाता है। साथ में मतायस को मेहमद के खिलाफ लड़ने की हेल्प मांगने लगता है, लेकिन मतायस डायरेक्ट मेहमद से पंगा नहीं ले सकता, जिससे वो कुछ सोच के व्लैड को मैं आने वाले दिनों में राजदूत भेज के अपने इरादों के बारे में बताऊंगा ऐसा बोलता है। तो व्लैड वहां से चला जाता है। यहाँ मेहमद उसने जितने सैनिक कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए ले गया था उतने ही सैनिक इकट्ठा करता है और व्लैड को ठोक के वलाचिया की राजधानी टार्गोविस्टे पे कब्जा करने के लिए निकल पड़ता है। और कुछ दिनों में ही मेहमद अपनी बड़ी सी फौज लेकर व्लैड ने कब्जा किया हुआ बुल्गारिया के इलाके में पहुंचता है। तो वहाँ पे व्लैड ने चारों तरफ तबाही मचाई होती है, जिसे देख के मेहमद के साथ साथ राडू और महमूद पाशा को भी बहुत बुरा लगता है, जिसे मेहमद और जोश में अपनी फौज के साथ आगे बढ़ता है। व्लैड को उसके जासूसों से मेहमद के आने की खबर मिलती है और ऑटोमन एम्पायर और वलाचिया की बॉर्डर पे डेन्यूब नदी होती है। तो व्लैड मेहमद को डेन्यूब नदी के किनारे पे रोकने का प्लान बनाता है, जिससे उसे भी युद्ध पे जाना होता है। तो उसकी बीवी एनेस्थेसिया बहुत उदास होती है, तो व्लैड एनेस्थेसिया को समझाता है और पप्पी वगैरह देता है। तो एनेस्थेसिया उसे एक गिफ्ट दे के व्लैड के साथ जोरदार पेलम पेलाई करती है और फिर व्लैड भी डेन्यूब नदी के पास के जंगलों में अपनी 30,000 से भी कम फौज लेकर मेहमद का वेट करने लगता है। मेहमद अपनी फौज लेकर निकोपोलिस बंदरगाह पे आता है और व्लैड ने ज्यादातर बंदरगाह तबाह किए होते हैं। तो अब मेहमद को अपनी फौज लेकर नदी के उस पार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसे महमूद पाशा पास के गांव के बोगदान बे नाम के आदमी से बात करके उसे मेहमद से मिलवाता है। तो बोगदान बे उन्हें किनारे के उस पार ले जाने के बदले 1000 डुकाट्स की डील करता है। तो मेहमद भी राजी होता है। यहाँ मारा को भी हंगरी में जाना होता है, लेकिन व्लैड बचपन से ही ओटोमन के बीच में रहा होता है, तो मारा को अच्छे से पता होता है कि महल में उसके जासूस होंगे, जिससे मेहमद की बीवी गुलबार और उसके बेटे बेइज्जत की जान को खतरा हो सकता है। तो मारा जाने से पहले गुलबार से मिलती है और उसे उसकी सुरक्षा के लिए चाकू दे के ध्यान रखने को बोलती है। साथ में महल में जासूस हो सकते हैं, तो किसी पे भी भरोसा मत करना ऐसा भी बताती है और हंगरी जाने के लिए निकलती है। तो कुछ दिनों में ही मारा बूढ़ा में किंग मतायस के पास आती है। तो मतायस उससे बात करता है, जिससे मारा उसे मेहमद के पास कितने एडवांस हथियार है उनके बारे में बता के व्लैड और हंगरी की बढ़ती दोस्ती के बारे में बात करके मतायस को कॉन्स्टेंटिनोपल का एग्जाम्पल दे के हल्का सा डराती है और चली जाती है। तो मतायस की फट जाती है। नदी पार करने से पहले राडू कौन सी जगह पे सैनिक सेफली जाएंगे उसके बारे में पता करने के लिए रात को चुपके से अकेले ही नदी के उस पार जाता है और उस इलाके में व्लैड के कोई भी सैनिक वगैरह नहीं होते। तो राडू वापस आके मेहमद को बताता है, जिससे मेहमद महमूद पाशा के साथ मिलकर नदी के उस पार जाने का प्लान बनाता है। लेकिन महमूद पाशा मेहमद को तोहफे तैनात करने को बोलता है और मेहमद को शक होता है कि उसकी फौज में व्लैड का जासूस है, जिससे मेहमद महमूद पाशा और किसी को भी तोहफों के बारे में नहीं बताता। लेकिन महमूद पाशा को मेहमद पे पूरा भरोसा होता है, जिससे वो सैनिक और हथियार वगैरह रेडी करके बोगदान बे की मदद से रात के अंधेरे में डेन्यूब नदी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ता है। यह व्लैड को ओटोमन सैनिक कहाँ पे आएंगे उसके बारे में अच्छे से पता होता है, तो वो चुपके से अपने सैनिकों के साथ उन्हीं का वेट कर रहा होता है और महमूद पाशा सैनिकों के साथ किनारे के पास आता है। तो वैसे ही व्लैड उन पे हमला करके अपनी तोहफे भी चलाने लगता है, जिससे महमूद ढाल लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ महमद को भी व्लैड की प्लानिंग के बारे में पता होता है और व्लैड अपनी तोहफे चलाता है। तो महमद को उसके ठिकाने का पता चलता है, जिससे महमद भी अपनी तोहफे तैयार करता है और अब महमद के पास काफी एडवांस हथियार होते हैं। तो वो डायरेक्ट व्लैड के ठिकाने पे निशाना साध के व्लैड के ऊपर हमला करता है, जिससे व्लैड एकदम शॉक होता है। साथ में महमूद पाशा भी सैनिक लेकर व्लैड के सैनिकों को अच्छे से पेलने लगता है। तो व्लैड किसी तरह से अपनी फौज को इकट्ठा करता है और अपने खास आदमी डेमेट्री को तीरंदाजों की हेल्प से महमद के तोहफों को रोकने को बोलता है। तो डेमेट्री तीरंदाज सैनिक लेकर महमद पे तीरों से हमला करता है, फिर भी महमद नहीं रुकता और ढाल लेकर लगातार तोहफे चलाता है, जिससे कुछ ही देर में व्लैड की फौज को पीछे हटना पड़ता है और व्लैड बचे हुए सैनिक लेकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह तक सब शांत हो जाता है। तो महमद अब पूरी फौज लेकर डेन्यूब नदी के उस पार वलाचिया में जाता है। साथ में उस युद्ध की पहली टुकड़ी में जो भी सैनिक गए थे उनमें से सिर्फ
एक ही सैनिक बचता है तो मेहमद उससे अच्छे से बात करके अपनी जीत उस सैनिक और जितने भी सैनिक शहीद हुए उनके नाम करता है, साथ में उन्हें सोने के सिक्के भी देता है, जिससे सभी सैनिक मेहमद से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं पे मेहमद महमूद पाशा से बात करता है और व्लाड उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। तो महमूद पाशा को भी समझ में आता है कि ओटोमन फौज में व्लाड का जासूस है और महमूद को राडू पे ही शक होता है, लेकिन महमूद को राडू पे भरोसा होता है। तो महमूद को समझा के राडू के पास जाता है और राडू से जासूस के बारे में बात करता है, साथ में युद्ध के बारे में थोड़ी बात करके चला जाता है और फिर सभी ओटोमन्स रेडी होकर टार्गोविस्टे की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगलों में व्लाड अपने सैनिकों के साथ छुपा होता है और अब वलाचिया में महमद अपनी फौज के साथ आया होता है। तो व्लाड को टेंशन होने लगती है, जिससे वो जल्दी से मतायस को हेल्प मांगने के लिए खबर भेजने को बोलता है, लेकिन उसके आदमी उसे युद्ध करने के लिए कुछ दिन रुकने का सुझाव देते हैं, जिससे व्लाड उन पे अच्छे से भड़कता है और अब व्लाड अपने सैनिकों की टुकड़ियों को छोटा करके ओटोमन सैनिकों पे चुपके से हमला करके पट से जंगलों में छुपने का प्लान बनाता है। यहाँ इस्तांबुल में गुलबार को अब किसी पे भी भरोसा नहीं होता और वो बहुत डरी हुई होती है। उसी बीच व्लाड गुलबार की पुरानी नौकरानी फातिमा के बदले अपनी जासूस एलिना भेजता है और वो फातिमा के बदले आई होती है। तो गुलबार एलिना से थोड़ी पूछताछ करके उसे अपने कमरे से बाहर भेजती है, लेकिन उसी बीच एक रात गुलबार वगैरह सोई होती है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है। तो गुलबार शॉक होकर उठती है, जिससे वो आदमी भाग जाता है और गुलबार बेजात के पास जाती है तो वो भी बताता है कि कमरे में कोई आया था, जिससे अब गुलबार बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस कांड की खबर हंगरी में मारा को लगती है, साथ में उसे मतायस चुपके से व्लाड को मदद कर रहा है इसके बारे में भी पता चलता है। तो मारा मतायस के बारे में तुरंत मेहमद के पास खबर भेजती है, साथ में खुद इस्तांबुल जाने के लिए निकल पड़ती है। व्लाड को पता होता है कि मेहमद टार्गोविस्टे की तरफ जाएगा, जिससे व्लाड टार्गोविस्टे के रास्ते पे जो भी गांव होते हैं उन्हें जला के राख कर देता है और पीने के पानी में सुअर मार के फेंक देता है, जिससे मेहमद को ना खाना मिल सके और ना पीने के लिए पानी मिल सके। तभी रास्ते में मेहमद को कुछ ओटोमन लोगों की लाशें लटकी हुई दिखती है, तो मेहमद उदास होकर उन्हें देखने लगता है। वैसे ही जंगल से व्लाड अपने सैनिकों के साथ आता है और एकदम छोटा हमला करके फिर से जंगल में जाके छुप जाता है, जिससे ओटोमन सैनिक उसके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन मेहमद को अच्छे से पता होता है कि ये व्लाड की चाल है, जिससे वो अपने सैनिकों को रोक लेता है और मेरे इशारे पे हमला करना ऐसा बोल के अकेला ही जंगल के पास जाता है। साथ में व्लाड को उल्टा सीधा बोल के युद्ध की चुनौती देने लगता है, लेकिन व्लाड को भी अच्छे से पता होता है कि आमने सामने की लड़ाई में वो हार जाएगा, जिससे व्लाड बाहर नहीं निकलता। तो मेहमद वहां से चला जाता है और सेफ जगह पे जाके सभी ओटोमन्स वहीं पे आराम करने के लिए रुकते हैं। तो मेहमद राडू और महमूद पाशा के साथ खाना वगैरह खा के सोने जाता है, लेकिन उसी रात व्लाड अपने बीमार कैदियों को ओटोमन के टेंट की तरफ भेज के उनसे हमला करता है, जिससे ओटोमन फौज में अफरा तफरी मचने लगती है। तो मेहमद राडू वगैरह सब लोग व्लाड के बीमार सैनिकों को मारने लगते हैं। उसी का फायदा उठा के व्लाड चुपके से मेहमद के टेंट की तरफ जाता है और पूरी छानबीन करके वापस अपने टेंट में जाके देमेत्री के साथ आगे का प्लान करने लगता है। वहीं पे मेहमद को समझ में आता है कि व्लाड के सैनिकों में प्लेग की बीमारी फैली है, जिससे मेहमद अपने सैनिकों को उन्हें छूने से साफ मना करता है और व्लाड के सभी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें जलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन मेहमद को भी समझ आता है कि व्लाड जरूर आया होगा, जिससे वो भी अब चौकन्ना होता है और व्लाड छोटे छोटे हमले करता है। तो मेहमद अपनी नॉर्मल फौज को आगे रख के अपनी जानी सारी फौज को सेफ रखता है, लेकिन व्लाड के बीमार कैदियों के हमले से ओटोमन फौज में थोड़ा डर फैल जाता है, जिससे महमूद पाशा को लगता है कि सुल्तान मेहमद की जान को खतरा हो सकता है, जिससे वो मेहमद से बात करके उसे वापस इस्तांबुल जाओ, मैं 30,000 सैनिकों के साथ व्लाड को खत्म कर दूंगा, ऐसा सुझाव देता है। लेकिन मेहमद थोड़ा शांत होकर महमूद पाशा की बात नहीं सुनता और कुछ सोच के व्लाड के दुश्मन लूका रेरस को मिलने के लिए बुलाता है। तो लूका मेहमद से मिलने आता है, तो मेहमद लूका से राडू को मिलवाता है और व्लाड ने दावत पे बुला के जिनको मारा था अब उनके चाहने वाले व्लाड के दुश्मन बन चुके होते हैं। तो लूका उसी के बारे में राडू से बात करता है, साथ में वलाचिया की गद्दी पे राडू को बिठाने की बात करके चला जाता है। लेकिन राडू के वालिद मिर्जा को वगैरह मारने में लूका का वगैरह हाथ होता है, तो राडू मेहमद को लूका से वगैरह हाथ मिलाने से मना करने लगता है, जिससे मेहमद उसे समझा कि हमें अभी लूका रेरस और उसके साथियों के पैसे की जरूरत है, जिससे उनकी हेल्प से तुम वलाचिया पे राज करोगे, ऐसा बोलता है और राडू को शांत करता है। लेकिन अभी मेहमद को जल्द से जल्द व्लाड को पकड़ना होता है, तो मेहमद राडू के साथ व्लाड को बाहर निकलने के लिए उसकी बीवी एनेस्थेसिया को पकड़ने का प्लान बनाता है और एनेस्थेसिया को कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके लिए मेहमद खुद राडू को एनेस्थेसिया को पकड़ के लाने के लिए बोएनारी के महल में भेजता है। तो राडू जानीसारी की एक टुकड़ी लेकर एनेस्थेसिया को पकड़ने के लिए निकल जाता है और मेहमद भी व्लाड पे दबाव बनाने के लिए टार्गोवेस्टे की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है, जिससे व्लाड फिर से छोटे हमले करके मेहमद की रफ्तार धीमी करने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन तभी व्लाड को वलाचिया में कुछ हंगरी के जासूस दिखने की खबर मिलती है, तो डिमेट्री को लगता है कि मतायस फौज भेजने वाला है, जिससे वो खुश होने लगता है। लेकिन व्लाड को अच्छे से समझ जाता है कि मतायस कभी भी पलट सकता है, क्योंकि उसने सैनिक भेजने की बजाय सिर्फ जासूस भेजे होते हैं, जिससे व्लाड गुस्सा होता है और तुरंत मतायस को सैनिक भेजने की खबर भेजता है। यहाँ इस्तांबुल में मारा वापस आती है, तो गुलबार की जान में जान आती है और वो मारा को महल में जो भी हुआ उसके बारे में बताती है। तो मारा उसे थोड़ा शांत करती है और अपने नौकर को व्लाड के जासूस को ढूंढने
ढूंढने को बोलती है। तभी एलिना मारा के ऊपर नजर रखी हुई होती है और वो मारा को दिख जाती है, तो मारा को एलिना के ऊपर शक आने लगता है। जिससे रात को एलिना गुलबार को पानी देने के बहाने से उसके कमरे में जा रही होती है, तो मारा उसे रोक के उससे पूछताछ करने लगती है। साथ में गुलबार को कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा बोल के उसे वापस भगा देती है और मारा को एलिना पे शक होता है, तो मारा भी एलिना पे नजर रखने लगती है। राडू जासूसों की हेल्प से बोएनारी महल के पहरेदार सैनिकों के बारे में खबर निकालता है और प्लान बना के एक ओटोमन सैनिक को उनके पास भेजता है, तो उनका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। वैसे राडू दूसरी तरफ से हमला करके वलाचियन सैनिकों को पेल के महल के अंदर घुसता है, तो एनेस्थेसिया की फटने लगती है, जिससे वो दरवाजा लगा के कमरे में छुप जाती है। लेकिन राडू और उसके सैनिक दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं और राडू सैनिकों को बाहर भेज के एनेस्थेसिया को समझा के अपने साथ चलने को बोलता है। लेकिन एनेस्थेसिया को लगता है कि राडू सिर्फ व्लैड की गद्दी पे बैठना चाहता है, जिससे वो राडू की बात नहीं सुनती और बहस करने लगती है। तो राडू उसे समझा के व्लैड के बारे में बात करता है, तो एनेस्थेसिया को लगता है कि व्लैड मर गया होगा, जिससे एनेस्थेसिया उदास होती है और खिड़की से कूद जाती है, तो राडू थोड़ा उदास होता है। यह मेहमद वगैरह टार्गोविस्टे के काफी पास आता है। तभी महमूद पाशा को राडू के सामान में व्लैड की मोहर दिखती है, तो महमूद पाशा उसके बारे में मेहमद को बताता है और राडू पोएनारी से वापस आया होता है, तो मेहमद तुरंत राडू को अपने टेंट में बुला के एनेस्थेसिया के बारे में पूछने लगता है। तो राडू जो भी हुआ उसके बारे में बताता है, जिससे मेहमद राडू पे भड़कता है और उसे लगता है कि राडू ने एनेस्थेसिया को भगा दिया होगा, जिससे राडू मेहमद को आप मुझ पे शक कर रहे हो ऐसा बोलता है। तो मेहमद राडू को व्लैड की मोहर देता है, तो उसे देख के राडू शॉक होता है। लेकिन मेहमद को राडू पे भरोसा होता है, तो वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और सब लोग आगे बढ़ के टार्गोविस्टे के काफी करीब आ जाते हैं। वहीं पे व्लैड को एनेस्थेसिया की मौत की खबर लगती है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और उदास होता है। साथ में एनेस्थेसिया ने दिया हुआ गिफ्ट देख के उसे याद करने लगता है, तो डेमेट्री वापस टार्गोविस्टे जाने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन व्लैड कुछ सोच के अपना नया प्लान बनाता है और अपने मेन सैनिकों को इकट्ठा करके हम ओटोमन्स पे दोनों तरफ से ओटोमन्स के ही भेष में हमला करेंगे, जिससे ओटोमन सैनिकों में अफरा तफरी मचने लगेगी। उसी बीच में मेहमद के टेंट में जाके उसे मार दूंगा और युद्ध खत्म कर दूंगा ऐसा प्लान बताता है। साथ में प्लान की तैयारी भी करने लगता है। लेकिन उसी बीच ओटोमन टेंट में महमूद पाशा को व्लैड का जासूस मिलता है, जिससे महमूद जासूस के बारे में मेहमद को बताता है। तो मेहमद तुरंत जासूस के पास जाके उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तो मेहमद को लगता है कि उसे उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रही होगी, जिससे मेहमद व्लैड को वलेरियन लैंग्वेज में उसके साथियों के बारे में और व्लैड के प्लान के बारे में पूछने को बोलता है। तो राडू वलेरियन लैंग्वेज में जासूस से पूछताछ करने लगता है, लेकिन फिर भी जासूस मुंह नहीं खोलता, तो महमूद पाशा उसे मारना चाहता है, जिससे राडू उसे रोक के एक और बार पूछता है और इस बार वो जासूस को मैं व्लैड का भाई हूँ, मुझे उसे मैसेज भेजना है ऐसा बताता है। तो जासूस राडू को व्लैड तक मैसेज पहुंचाने का तरीका बता देता है, जिससे राडू हवस वाली स्माइल देता है। तो जासूस राडू की प्लानिंग समझ जाता है और उसे गद्दार बोलने लगता है, तो महमूद पाशा जासूस को मार देता है। लेकिन राडू जासूस ने जो भी बताया उसके बारे में महमद को भी नहीं बताता और अपने टेंट में आके राडू व्लैड को कब हमला करना है उसके बारे में लेटर पे लिख के लेटर भेज देता है। तो वो लेटर व्लैड को मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शाम की नमाज होने के बाद महमद अकेला होता है, जिससे व्लैड उसी टाइम हमला करने का फिक्स करता है। इस्तानबुल में मारा भी एलिना पे पूरी नजर रखी हुई होती है। तभी मारा को एलिना किसी से चुपके से कुछ लेते हुए दिखाई देती है, तो अब मारा को एलिना और उसके साथी के बारे में कंफर्म पता चल जाता है, जिससे एलिना गुलबार के लिए खाना लेकर आती है। तो मारा उसे पकड़ के बात वगैरह करती है और मारा को पता होता है कि एलिना ने खाने में जहर मिला दिया है, जिससे वो एलिना कोई वो खाना खाने को बोलती है। लेकिन एलिना बहाने बनाने लगती है और वहां से जाना चाहती है, तो मारा उसे रोक के मारा ने उसकी पूरी कुंडली निकाली होती है, तो उससे अच्छे से पूछने लगती है, जिससे एलिना रोते हुए सब बता देती है। तो मारा उसे मार देती है, साथ में उसके साथी को भी बुलाती है और उससे भी बात करके गुलबार उस जासूस को पानी दे के उसने जो एलिना को जहर दिया था वही जहर पानी में डाल के पीने को बोलती है। तो जासूस की फट के मारा उसे भी मार देती है। यहाँ महमद के सैनिक व्लैड के छोटे हमलों से मारे जाते हैं, तो अब महमद अपने सैनिकों को ज्यादातर टेंट में रहने को बोलता है और सिर्फ कुछ टुकड़ियों को पहरेदारी करने के लिए बाहर रखता है। साथ में महमद को व्लैड की प्लानिंग समझ जाती है, तो वो भी चौकन्ना होता है। वहीं पे व्लैड और उसके सैनिक ओटोमन भेस लेके रेडी होते हैं, तो प्लान के हिसाब से महमद आधे सैनिकों को दूसरी तरफ और आधे सैनिकों को दूसरी तरफ भेजता है, जिससे कुछ देर में व्लैड के सैनिक ओटोमन टेंट में दोनों तरफ से अचानक हमला करते हैं, तो ओटोमन सैनिकों में अफरा तफरी मचने लगती है, जिससे उसी का फायदा उठा के व्लैड महमद के टेंट में चाकू लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पे महमद की जगह पे राडू तलवार लेकर होता है, तो उसे देख के व्लैड शॉक होता है और राडू को महमद के खिलाफ भड़का के अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन राडू उसकी नहीं सुनता और उन्होंने बचपन में जो मुराद को वफादारी का वादा किया था वो याद दिला के एनेस्थेसिया की मौत का टॉपिक निकालता है और मैं भी वहीं पे था ऐसा बताता है। तो व्लैड गुस्सा होकर उस पर तलवार तानता है और दोनों भाई एक दूसरे को मारने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे महमूद पाशा सैनिक लेकर आता है, तो व्लैड शॉक होता है और अब व्लैड का जिंदा बचना मुश्किल होता है। तो व्लैड वहाँ पे आग लगा के बाहर सैनिकों में घुस जाता है, जिससे राडू और महमूद पाशा व्लैड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। वहीं पे ओटोमन सैनिकों के साथ साथ महमद भी व्लैड के सैनिकों को पेलने लगता है, लेकिन व्लैड के सैनिक
सैनिक भी ओटोमन्स के ड्रेस में ही होते हैं। तो जो ओरिजिनल ओटोमन सैनिक होते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, जिससे वो जो मिले उसे मारने लगते हैं, जिससे ओटोमन फौज टूटने लगती है। तो डेमेट्री खुश होने लगता है, लेकिन ये सब मेहमेद की प्लानिंग होती है, जिससे वो कुछ देर व्लाड के सैनिकों को जीतने देता है और फिर अपनी छुपी हुई जानिसारी फौज को इशारा करता है। तो चारों तरफ से जानिसारी निकल के व्लाड के सैनिकों को अच्छे से पेलने लगते हैं। साथ में मेहमद छोटी तोप मतलब बंदूकों से भी हमला करने का ऑर्डर देता है। तो डेमेट्री को भी मेहमद की प्लानिंग समझ जाती है और किसी तरह से पीछे हट के वो वहां से भाग जाता है। तभी राडू और महमूद पाशा मेहमद के पास आके उसे व्लाड के भागने की बात बता के उसे सेफ जगह पे रहने को बोलते हैं। लेकिन तभी मेहमद को सैनिकों के बीच में व्लाड दिखता है और व्लाड भी मेहमद को युद्ध की चुनौती देने लगता है। तो मेहमद आज व्लाड को खत्म करने के बारे में सोच के व्लाड के साथ युद्ध करने के लिए चला जाता है। तो व्लाड भी रेडी होता है, जिससे दोनों ही एक दूसरे को दुश्मन और धोखेबाज वगैरह बोल के अच्छे से पेलने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पास तोप का गोला गिरता है, तो उस धमाके में व्लाड और मेहमद बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद व्लाड और महमूद पाशा मेहमद को उठाते हैं। तो मेहमद व्लाड को मारना ही चाहता है, लेकिन व्लाड भाग चुका होता है। तो राडू और महमूद पाशा मेहमद को शांत करते हैं। अगली सुबह तक सब शांत हो जाता है। साथ में ओटोमन सैनिक भी व्लाड को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। तो राडू मेहमद की इस प्लानिंग की तारीफ करता है और फिर मेहमद अपने सैनिकों को इकट्ठा करके सबको तगड़ा मोटिवेट करता है। तो ओटोमन सैनिक जोश में आते हैं, जिससे मेहमद अब टार्गोविस्टे में जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पे व्लाड किसी तरह से बच के अपने अड्डे पे आता है। तो डेमेट्री वगैरह व्लाड को जिंदा देख के खुश होते हैं, लेकिन व्लाड फिर से मेहमद को मारने के बारे में ही सोचता है और डेमेट्री वगैरह उसका वफादार होता है, तो वो व्लाड के साथ ही होता है। लेकिन अब चारों तरफ ओटोमन फैले होते हैं। तो व्लाड पहाड़ियों में छुप के किसी तरह से हंगरी जाके मथाई से हेल्प मांगने की प्लानिंग करता है और कुछ ही दिनों में वो हंगरी के बॉर्डर पे आता है, लेकिन वहाँ पे भी खतरा होता है। तो व्लाड डेमेट्री को वगैरह वापस जाने को बोलता है, लेकिन डेमेट्री उसका सबसे ज्यादा वफादार होता है, तो वो वापस जाने से साफ मना करता है, जिससे व्लाड डेमेट्री और अपने एक साथी के साथ हंगरी जाने के लिए निकलता है। मेहमद अपनी फौज लेकर टार्गोविस्टे में आता है और उसे लगता है कि वहाँ पे व्लाड होगा, जिससे वो तोहफे वगैरह बिछाने लगता है। लेकिन राडू की फैमिली भी गद्दी के लिए मारी जा चुकी होती है। तो राडू उदास होने लगता है, जिससे मेहमद उसे समझा कि तुम अपने भाई की गलतियों से सीखना और अच्छा राजा बनना, कभी किसी पे भरोसा मत करना, ऐसा वैसा बोलता है। तभी महमूद को टार्गोविस्टे में कोई भी नहीं है ऐसी खबर मिलती है। तो महमूद पाशा मेहमद को बताता है, जिससे मेहमद शौक होता है और अपने सैनिकों के साथ टार्गोविस्टे के अंदर जाता है। तो वहाँ पे सच में कोई भी नहीं होता। तभी एक सैनिक को टार्गोविस्टे के रास्ते के दूसरी तरफ कुछ लाशें लटकी हुई दिखती है। तो वो मेहमद को बताता है, जिससे मेहमद वगैरह जाके देखता है। तो वहाँ पे लगभग 8 किलोमीटर के रास्ते पे तुर्किश और मुस्लिम लोगों की हजारों लाशें सूली पे लटकी हुई दिखती है, जिससे वो नजारा देख के मेहमद और उसके सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और उदास होकर वो लाशें देखने लगते हैं। तो मेहमद को वहाँ पे हमजा बे की भी लाश दिखती है, जिससे मेहमद और ज्यादा उदास होता है और सभी लाशों को इज्जत से उस जगह से दूर दफनाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद लगभग 2 हफ्तों तक मेहमद के सैनिक व्लाड को ढूंढने लगते हैं, फिर भी व्लाड नहीं मिलता। साथ में एजियन लोगों की बगावत की भी खबर आने लगती है। तो मेहमद जुलाई 1462 में राडू को वलाचिया की गद्दी पे बिठा के उसे राजा बना देता है। साथ में राडू को अपने सबसे बेहतरीन 2000 सैनिक और अपना चाकू दे के वापस इस्तांबुल आता है। लेकिन व्लाड अब तक जिंदा ही होता है। तो मेहमद इस्तांबुल आने के कुछ महीनों बाद भी बेचैन ही होता है, जिससे मारा उससे बात करती है और समझाने लगती है। लेकिन मेहमद को किसी भी हालत में व्लाड को अपने हाथों से मारना होता है। तो मारा उसे अब व्लाड कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें और बड़े बड़े कारनामे करने हैं, इसलिए अब व्लाड को भूल जाओ, ऐसा बोलती है और चली जाती है। लेकिन मेहमद को हल्की सी बेचैनी होती है। उसी के 15 साल बाद मतलब 1477 में मेहमद व्लाड को पकड़ लेता है और उसका सर इस्तांबुल की दीवारों में लटका देता है। तभी मेहमद को शांति मिलती है और यहीं पे राइज ऑफ एम्पायर्स ओटोमन सीजन 2 का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में आपको कौन सी मूवी या फिर सीरीज के वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना।